जय हिंद मित्रों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतर्राज्यीय रेलवे परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो भारत में पहला अंतर्राज्यीय रेलवे परियोजना दोस्तों कोलकाता से हावड़ा शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संघीय और गैर संघीय राज्य हैं? तो भारतीय संविधान में संघीय और गैर संघीय दोस्तों 3 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। उत्तर प्रदेश में पहली महिला विदेशी मंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली महिला विदेश मंत्री थी दोस्तों सुषमा स्वराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग विज्ञान का मुख्यालय है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह में नामकरण का कारण क्या था? आर्यभट्ट उपग्रह में नामकरण का कारण क्या था दोस्तों? तो महान वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना दोस्तों सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुरक्षा से दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में दोस्तों कहाँ स्थित था? तो यह बिहार में था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबा नदी दोस्तों गंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकारों का पहला अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों का पहला अनुच्छेद है दोस्तों 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 85 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय
अधिकार की स्थापना दोस्तों 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 1993। चलिए अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों थुम्बा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, थुम्बा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है दोस्तों कुंची कल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दोस्तों 73वें में संशोधन आया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 73वां राइट आंसर है इसका। चलिए भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की चुनावी आयु कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति की चुनावी आयु दोस्तों 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत का पहला विज्ञान शहर कौन सा है? तो भारत का पहला विज्ञान शहर दोस्तों हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है।